तो रहीम बोलते हैं, रहीमन मैन तुरंग चढ़ी चली वो पावक माही, प्रेम पंथ ऐसो कठिन सबको निवहत नाही। अर्थात मैन होता है ना, मैन का बना हुआ घोड़ा, उसमें चढ़ के अगर आप आग के ऊपर से चल के जाए तो क्या होगा? वो जल जाएगा। तो इतना ही कठिन, कितना कठिन है मैन के बने घोड़े से चढ़ के आप आग को पार करके जाए, तो इतना ही कठिन है प्रेम। प्रेम पंथ ऐसो कठिन, हर किसी से ये निभाया नहीं जा सकता प्रेम, इतना कठिन मार्ग है ये प्रेम। योग को छोड़ दीजिए, योग भी सहजता में आपको उपलब्ध हो सकता है, ध्यान सहजता में लग सकता है आपको अगर आप ठीक से करें। कर्म, निष्काम कर्म योग भी हो सकता है, पर प्रेम होना अत्यंत कठिन। प्रेम एक घटना है, घटना, एक्सीडेंट। अगर घट जाए केवल प्रतीक्षा कर सकते, कोई अपनी तरफ से कोई एक्शन नहीं ले सकते प्रेम के ऊपर। हम केवल प्रतीक्षा कर सकते हैं कि घट जाए, हो जाए, एक बार प्रेम हो जाए, कब हो जाए, केवल प्रतीक्षा कर सकते प्रेम के विषय में, इतना। अर्थात हम अपनी तरफ से कोई एफर्ट नहीं डाल सकते प्रेम के ऊपर कि प्रेम हो जाए। मतलब अगर हम कुछ करें, प्रेम करने के लिए कुछ हम करें, तो प्रेम नहीं हो सकता, क्योंकि ये प्रेम अचानक अनायास ही हो जाता है। जैसे दुर्घटना होता है सड़क में या फिर कहीं पे, अचानक होता है, हम सोचते भी नहीं है कि ये होगा, अनायास घट जाता है। तो ऐसा ही है प्रेम भी अनायास ही घट जाता है, केवल हम प्रतीक्षा कर सकते हैं। और ये प्रेम अगर घट गया, मान लीजिए कि आपके हृदय में प्रेम घट गया, प्रेम हो गया आपको किसी के प्रति, फिर भी इसको निभाना इतना सहज नहीं है। प्रेम पंथ ऐसो कठिन, बहुत कठिन मार्ग है प्रेम। एक बार कल्पना करके देखिए कितना कठिन है ये प्रेम मार्ग, अत्यंत कठिन। प्रेम पंथ ऐसो कठिन सबको निभात नाही, हर कोई निभा नहीं सकता, बड़े बड़े सिद्ध महात्मा नहीं निभा पाए प्रेम को, इतना कठिन है। और अधिकांश स्तर तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि किसको आपके प्रति प्रेम है, क्योंकि जिसको प्रेम है वो शब्दों से आप प्रेम का इजहार नहीं कर सकता। अगर आपको किसी ने शब्द से कह दिया कि मैं तुमसे प्रेम करता हूं अथवा मैं तुमसे प्रेम करती हूं, तो वो झूठ बोल रहा है, सत्य नहीं है। सत्य में प्रेम नहीं है, वो एक आकर्षण है, मोह है हृदय का, और ये एक दिन टूट जाता है, क्षण हो जाता है, भंग हो जाता है। पर प्रेम प्रतिक्षण वर्धमान, प्रतिक्षण बढ़ता रहता है। हम बोलेंगे कि मतलब इतना प्रेम है, तो बोलते ही और ज्यादा अधिक हो जाएगा। प्रतिक्षण वर्धमानम, हर क्षण बढ़ता है, और ये अनायासी घट जाता है, अचानक घट जाता है, अचानक हो जाता है ये। और हम किसी से प्रेम कर नहीं सकते, ये भी एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जो किया जाता है वो प्रेम नहीं, वो सौदा है, अहंकार है वो। और हम दावा करें कि हम किसी से प्रेम कर सकते हैं, तो वो दावा भी मिथ्या है, झूठ है, असत्य है। इस बात को भी थोड़ा समझ लेना चाहिए। इसीलिए मैं बोलता हूं, और मैं अपने वाक्य नहीं बोलता, मैं बोलता हूं जो बोला जा चुका है, जिन्होंने प्रेम का अनुभव किया। एक बार आप भी अनुभव करके देखिए प्रेम को, तब जाके आपको समझ में आएगा कि प्रेम है क्या चीज। और जब एक बार आपको प्रेम का नशा चढ़ जाए तो फिर उतरने वाला नहीं है, क्योंकि ये कभी घटता नहीं है। ये प्रतिक्षण वर्धमानम, अर्थात प्रतिक्षण बढ़ने वाला, हर क्षण बढ़ता ही रहता है ये प्रेम। ऐसो दिव्य है प्रेम।
तो इस दिव्यता का अनुभव करिए। आप सब अनुभव करने की प्रयत्न कर ही नहीं सकते तो कैसे करें, जब केवल प्रतीक्षा करिए आप कि प्रेम घट जाए। अगर घट चुका है तो उसमें आप ध्यान दीजिए कि क्या हो रहा है आपके हृदय के भीतर प्रेम के क्षण में। तब जाके आपको समझ में आएगा कि आखिरकार ये प्रेम है क्या, जिनका महिमा हर किसी ने गाया है। और प्रेम के विषय में ठीक ठीक कोई बोल नहीं सकता, कोई बता नहीं सकता। शब्दहीन है प्रेम, शब्द से परे है। अगर शब्द से हम प्रेम के विषय में बोल सके तो वो प्रेम नहीं है, क्योंकि शब्दों से परे है, सबसे परे प्रेम, जिससे ऊपर कुछ है ही नहीं, ऐसा समझ लीजिए आप। ऐसा दिव्य है ये प्रेम। अगर आपको किसी के प्रति प्रेम हो गया हो तो आप समझ सकते हैं कि प्रेम आखिर है क्या। पर बिना प्रेम होए आप प्रेम के विषय में एक अंश भी समझ नहीं सकते। ऐसा दिव्य है प्रेम ये। और एक बात मैं बता देता हूं, प्रेम नदिया की सदा बहे उल्टी धार। ये प्रेम की नदिया का जो है सदा बहे उल्टी धार, सदा उल्टा ही धारा रहता है, नीचे से ऊपर की तरफ जाता है। जैसे हम संसार में देखते हैं कि धारा ऊपर से बहता है, ऊपर से नीचे की ओर आता है, पर प्रेम नदिया की सदा बहे उल्टी धार, हमेशा उल्टी धार बहता है, नीचे से ऊपर की तरफ, अर्थात बढ़ता रहता है, प्रतिक्षण वर्धमानम। ये है प्रेम का असली सिद्धांत। तो प्रेम इतना दिव्य है कि जैसे आप गूंगे को गुड़ खिला दीजिए, कुछ मीठा चीज खिला दीजिए एक गूंगा व्यक्ति को जो बोल नहीं सकता, और उससे पूछिए कि कैसा रहा ये मिठाई, तो वो क्या बोलेगा, ज्यादा से ज्यादा बोलेगा करके, कुछ समझ में नहीं आएगा। पर उसको तो पता है कि क्या वो क्या महसूस कर रहा है अंदर भीतर, अपने हृदय के भीतर। वो सिर्फ उसको ही पता है जिसने वो चखा हो। तो आप एक बार चखिए प्रेम को, तब आपको समझ में आएगा कि प्रेम क्या है। और अगर आपसे कोई बोले कि उसको आपके साथ प्रेम है, तो प्रेम है नहीं।